हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा कराने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। तो 20 मिनट में पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट सेशन, क्योंकि यार एग्जाम टाइम पे ना आप लोगों को लंबी लंबी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम पे आप लोगों को ये 20-20 मिनट की वीडियोस देख लो, आपका एग्जाम मतलब अच्छे से उसमें प्रिपरेशन हो जाएगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं यहां पे बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। उन क्वेश्चंस को जरूर करना। सो करते हैं फिर शुरुआत बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार गलत बात है, वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। तो जो भी बच्चा नया है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी चाहिए भैया। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को टाइम टाइम पे पता चलता रहेगा कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो यार देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं अपने पास इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए मैं ये वाला सेशन अपना है, एक सेशन आप लोगों का ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्री बोर्ड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों के प्री बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, तो इसका पार्ट 1 बहुत सारे पार्ट में इसका बनाऊंगा। आप लोग मुझे बताना कि कितने पार्ट्स आपको चाहिए, है ना। तो ये आएगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा ये आप लोगों के अपकमिंग सेशन से बेटा, सभी सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियोस को देखना, सभी आप लोगों के लिए शिद्दत से बनाए गए हैं, तो जरूर देखना उन वीडियोस को, है ना। बाकी यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। सेशन रिलेटेड नोट्स, अपडेट, पीडीएफ जो भी चीजें चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी, तो उनको जरूर करना। बाकी यार ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, फॉलो वॉलो करना, कर सकते हो, है ना। आ जाओ जी। देखो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आप लोगों को पता है यार, इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी आती है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी आती है, इसका मतलब क्या है, क्या भैया वो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहां पे भी आएगी हमारे पास? नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में एक हमने टॉपिक पढ़ा था एंगल्स वाला, एंगल्स वाला। तो भैया क्या सारे के सारे एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी हमें? तो बेटा उस चैप्टर के लिए तो हाँ, बट इस चैप्टर के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे साइन थीटा, कॉस थीटा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैन थीटा की वैल्यूज याद करनी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास टैन थीटा पे आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा के बहुत 1-2% चांस है कि उससे क्वेश्चन आए, बट ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के पास टैन थीटा के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बट फिर भी इन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के अलावा कोई और एंगल पे नहीं पूछेगा, वो आप समझते। इस चैप्टर में आप लोगों के पास ये आप लोगों के टॉपिक है, एक होता है लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो सिर्फ बेसिकली ये 2 टॉपिक्स है आप लोगों के पास, और एक बहुत मस्त तरीके से मैं आप लोगों को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आपके अभिषेक भैया बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं बाकी के टीचर्स को, है ना। एक यार सर बहुत रोस्ट करते हैं बाकी के टीचर्स को, आज हम उनकी रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो है क्या बेटा, है क्या, यहाँ पे तो ये मस्त कोई बना रखी है, लड़की सी बना रखी है, वो एफिल टावर को देख रहे हैं और ऐसा सा कुछ कुछ हो रहा है ना। आ जाओ। तो बेटा अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, उससे पहले आप लोगों के पास है बेटा लाइन ऑफ साइट। क्या है आप लोगों के पास? लाइन ऑफ साइट। देखो, मान लो अगर आपके पास ये कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो चीज को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है किसी को। इस लड़की ने नीचे से इस लड़के को देखा, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ना। लड़की देख रही है किसी लड़के को। अब देखती है, आजकल लड़कियां भी लड़कों को देखने लग गई है, पता नहीं है तुम्हें मार्केट में क्या क्या चल रहा है ना। तो इस लड़की ने इस लड़के को जिस नजर से देखा बेटा, ये जो लाइन है, ये नजर है उसकी, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है पुत्र लाइन ऑफ साइट। इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। एक नजर से उसने ऊपर देखा, या फिर अगर ये लड़का इस लड़की को भी देख रहा है, अगर लड़का ऑब्जर्वर है, लड़की ऑब्जेक्ट है, तो भी इस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। जो नजरें है ना, उसको बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। और जिस नजर से इसने सामने देखा, जिस नजर से इसने सामने देखा, एक नजर से ऊपर देखा, एक नजर से सामने देखा, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लड़के ने जिस नजर से सामने देखा, इस लाइन को भी बोला जाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे आप लोगों के पास क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर है एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है, डिप्रेशन बता रहे हैं, बताओ यार क्या होगा इस देश का?
क्या होगा इस देश का? देखो आओ समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहां पे देखो, अगर मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है और ये इस बिल्डिंग का बेस है ना। अब यहां पे ना आपके AKR सर हैं। कौन है ये? AKR सर, ठीक है। और आप लोगों को सभी को पता है, आप लोगों के AKR सर किसके फैन है? श्रद्धा कपूर, सॉरी श्रद्धा कपूर का फैन तो मैं हूं आलिया भट्ट के फैन है बताओ यार, आलिया भट्ट में भी श्रद्धा जो देखे उसको कुलदीप भंडारी कहते हैं। तो ये है आपकी आलिया भट्ट जी, ठीक है। तो AKR सर चले गए मुंबई आलिया भट्ट से मिलने, है ना। तो AKR सर उनकी बिल्डिंग के सामने जाके खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि अरे छत पे तो मैडम जी हैं, छत पे आलिया भट्ट खड़ी है। तो जिस नजर से उन्होंने देखा आलिया भट्ट को, बहुत गंदी नजर थी जिस नजर से उन्होंने आलिया भट्ट को देखा, बहुत गंदी नजर थी वो। और उस नजर को बोला जाता है बेटा लाइन ऑफ साइट। उस नजर को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। इस नजर को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। फिर एक नजर से उन्होंने क्या देखा? इसके बेस को देखा, इसके इस बिल्डिंग के नीचे बेस को देखा, और इसको बोला जाता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। ये दो चीजें तो अपन लोगों ने पढ़ चुकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद बेटा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा आपके पास, इस एंगल को बोला जाता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ये वाला एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है, इस फिगर को मत देखना बेटा, ये गलत है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन का है ये, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर नीचे है, नीचे से कोई ऊपर से किसी को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अब आ जाओ, अब उस बिल्डिंग के ठीक सामने, उस बिल्डिंग के ठीक सामने, यहां पे आलिया भट्ट की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ठीक सामने AKR सर ने एक होटल, क्योंकि मुंबई में गए हैं वो, ठीक है ना, एक घर खरीद रखा है इस बिल्डिंग के सामने, ठीक है। और इस बिल्डिंग की छत पे ये यहां पे हमारे AKR बाबू थे, है ना, मस्त देख रहे थे ऊपर, ये अपने AKR सर है, ठीक है ना। ये तो देख रहे थे ऊपर आलिया भट्ट को, लेकिन इस बिल्डिंग की छत पे ये है AKR सर की वाइफ, ये मैम है ना, AKR सर की वाइफ है ये। अब ये देख रही है कि उनके हस्बैंड देख किसको रहे हैं, मतलब पहले उन्होंने देखा कि ये AKR सर, अरे ये नीचे क्या कर रहे हैं अभिषेक सर। तो जिस नजर से उन्होंने देखा, इस नजर को बोला जाएगा बेटा लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। वही सेम चीज, वही सेम नजर थी। और फिर एक नजर उन्होंने सामने देखा, अरे भैया ये देख किसको रहा है ये, तो उस नजर को बोला जाएगा बेटा, जिस नजर से उन्होंने सामने देखा, इसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना ऊपर से, इस एंगल को बोला जाता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये वही डिप्रेशन है जो AKR सर को घर पे जाने के बाद मिलने वाला है ना। तो देखो, अब ऑब्जर्वर, अब ऊपर से अगर कोई नीचे किसी चीज को देख रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर है, तो जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उस एंगल को बोला जाएगा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे से अगर कोई ऊपर देख रहा है तो उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अब आप लोग गेस कर सकते हो क्या होने वाला है AKR सर का घर जाने के बाद, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसमें क्वेश्चंस की बात। इस चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ ये दो टॉपिक्स हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना, बाकी क्वेश्चन करते हैं। द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो कह रहा है कि एक पेड़ है भैया, उस पेड़ की जो शैडो है वो ऐसी है, और सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है। कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। कह रहे हैं कि शैडो की लेंथ मान लो x है, शैडो नीचे बनती है ना, इसकी लेंथ अगर x है तो पेड़ की जो हाइट है वो √3 टाइम्स ऑफ x है। तो बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल ABC में देखूं तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल ABC
इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, इन ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल में आपको एक चीज दिख रही है कि थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाला आपका बेस होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कुछ कुछ बातें बताई गई है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर कितना है बेटा? √3x, और बेस कितना है बेटा? x। x से x काटोगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास? √3। अब आपको पता है अगर थीटा √3 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी, और क्या होगी? ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप अपना एंगल निकाल सकते हो। ठीक है भैया, आओ अगला क्वेश्चन करें। अब क्या कहता है? कुछ कुछ तो कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड at a distance of 160 meter from its foot if is found to be 60 degree, find the height of the tower। कह रहे कि एक टावर है बेटा, उस टावर से 160, उस टावर के फुट से 160 मीटर दूर एक पॉइंट है। अब दिख रहा है पीला पेन? पीला पेन तो दिख ही नहीं रहा होगा। ये एक टावर है, उस टावर से 160 मीटर दूर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ये टावर की हाइट निकालनी। फिर दोबारा से बेटा ये ट्राइंगल ABC है, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो, आओ थोड़ा देखें। इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं, फिर दोबारा से परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कुछ कुछ रिलेशन है। आई डोंट नो क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 होता है बेटा √3, 160 इधर आ जाएगा तो 160 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 160 √3 मीटर, x की वैल्यू। अब कई बार वो क्वेश्चन में आपको गिवन देता है कि √3 की वैल्यू 1.73 है, तो उस केस में आपको √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है। लेकिन अगर दिया नहीं है तो आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर दिया है तो बाबू करना पड़ेगा फिर तो सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। आओ अगला प्रश्न। एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, पता नहीं क्यों है, √3 मीटर टॉल, इज 3 मीटर अवे फ्रॉम अ पोल, जिसकी हाइट इतनी है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप? कह रहे कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है इतनी, इज 3 मीटर अवे फ्रॉम अ पोल। अब देखो कुछ बात करते हैं मस्त सी। ये भैया एक पोल है, इस पोल की हाइट आपके पास दी गई है 2√3 मीटर। इस पोल के सामने एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर की हाइट आपको दी गई है कितनी? √3 मीटर। अब देखो ये इसके टॉप पे देख रहा है, इस पोल के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो एक नजर से उसने ऊपर देखा और एक नजर से उसने क्या देखा? सामने देखा। तो ये जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और यही आपको निकालना है। और उसने बोला है कि ये पोल से कितनी दूर है? 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा पुत्र? 3 मीटर हो जाएगा। अब ये √3 है, तो ये इतना भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3। तो क्या मैं ये बचा हुआ डिस्टेंस निकाल सकता हूं AB? तो सबसे पहले तो आप AB निकाल लो। तो आप कहोगे इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले हम निकालेंगे AB को। तो AB कितना हो जाएगा बेटा? ये पूरा का पूरा 2√3 था, पूरा का पूरा 2√3 था, उसमें से √3 घटा देंगे, तो 2√3 में से √3 अगर मैं माइनस कर दूं, बहुत सारे बच्चे √3 से √3 काट देंगे और 2 लिख देंगे, और हो जाएगा गलत। √3 से √3 ऐसे नहीं काटना बेटा। 2√3 था, उसमें से एक √3 गया, तो कितना बचेगा AB? ओनली √3, ये बच जाएगा। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो tan 30 डिग्री, और थीटा तो निकालना है। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस, बेस यानी कि क्या है आपके पास? BC। जब कोई बात बिगड़ जाए, AB है √3, BC है 3। तो अब आप बोलोगे भैया ये वैल्यू तो हमने कभी पढ़ी नहीं tan में, तो एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं किसी और तरीके से। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया √3 से। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 3√3। तो 3 से 3 कट करोगे तो 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई
1/√3। तो 1/√3 कब होता है थीटा? जब आपके पास थीटा कितने डिग्री का हो? अरे कितने डिग्री का हो? 30 डिग्री का। तो जो एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो कितने डिग्री का है भैया? 30 डिग्री का है। ठीक है भैया, आ जाओ। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, a man observes two cars on opposite sides of the tower with an angle of depression of 30 degree and 45 degree। देखो आपके पास कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, इस टावर की हाइट कितनी है बेटा? 100 मीटर है। 100 मीटर इस टावर की हाइट है। अब इस टावर के टॉप से एक आदमी है जो दो कार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो जिस नजर से देखेगा वो लाइन ऑफ साइट, और दोनों की दोनों गाड़ियां जो हैं ऑपोजिट साइड्स पे हैं, ऑपोजिट साइड्स पे है। ठीक है, तो ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी, और ये क्या है? डी। अब दोनों की दोनों गाड़ियां ऑपोजिट साइड पे है, लेकिन उसने बताया है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको, एक गाड़ी का 30 डिग्री का, एक का 45 डिग्री का। तो बेटा जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा 30 डिग्री, और उतना ही एंगल ये भी होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है कि ये जो दोनों गाड़ियों का बीच का डिस्टेंस है वो कितना है। इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं। यानी कि आपको निकालना क्या है बेटा? BD निकालना है, और BD क्या है बेटा? x प्लस वाई के इक्वल है। तो x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, फिर देखो मजा ही आ जाएगा तुम्हें। देखो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप अपने इस छोटू से ट्राइंगल में देखो, ABC में। तो इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल ABC में देखूं तो क्या कहता है? इसकी कहानी सुनो। 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 100 है बेटा, बेस x है। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है बेटा, तो 100/x है। x को इधर और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 100√3 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना आ गया? 100√3। अब आ जाओ y की बात करते हैं कुछ। तो y की बात करेंगे हम यहाँ पे। अगर मैं इधर वाले ट्राइंगल को देखूं, इन ट्राइंगल ABD, तो अगर ABD को देखा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? tan 45 डिग्री हो जाएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? y, tan 45 1 होता है, 100/y, तो y को इधर भेज दो और मौज लो। तो x आ गया, y आ गया, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ आ गया। तो ये BD कितना हो जाएगा बेटा? x की वैल्यू 100√3, y की वैल्यू 100, दोनों को ऐड कर दो, मतलब 100 कॉमन ले लो, तो √3 + 1। अगर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि ये गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो ससुरे को, 1.73 + 1, तो ये हो जाएगा बेटा 100 × 2.73, और 100 से 2.73 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 273 मीटर। तो इन दोनों गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा आपके पास 273 मीटर। देखो इस चैप्टर में जनरली आप लोगों के पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, या तो फिर ये बहुत इजी होगा, ये आप लोगों के पास 2 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर आपके पास आते हैं बेटा 2 ट्राइंगल्स, और दोनों के दोनों होंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो उन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या करना है? आपको बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स में देखना है। पहले एक ट्राइंगल में देखो, फिर दूसरे ट्राइंगल में देखो, और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ रिलेशन मिलेगा, कुछ रिलेशन मिलेगा वहां पे उन दोनों ट्राइंगल्स के, कुछ बेस में, हाइपोटेन्यूज में, परपेंडिकुलर में, कुछ भी आपको दे रखा है तो वो रिलेशन मिलेगा। फिर दोनों ट्राइंगल्स के रिलेशंस को कंपेयर करो, तो दोनों ट्राइंगल्स में देखो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, इजी टू स्कोर चैप्टर है, 6-7 नंबर का ये चैप्टर आता है और आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, सो यस, बाकी तो सब चंगा है। तो जैसा पहले बताया था ये सेशंस हैं जो आने वाले हैं और जो हो चुके हैं। बाकी उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है वेदांतु भारत यात्रा पे है, और आपके फेवरेट टीचर्स अभिषेक सर, हर्षप्रियम सर और विनय शूर सर आप लोगों से मिलने आ रहे हैं आपकी सिटीज में, है ना। कौन कौन सी सिटीज में आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्यों आ रहे हैं? देखो एक तो यार आप लोगों का प्यार जिसकी वजह से हम आ रहे हैं, है ना, आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई भी करियर रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, आप लोगों से मिलने आ रहे हैं आपके टीचर्स, तो आप 1-to-1 इंट्रैक्शन कर सकते हो अपने फेवरेट टीचर से। आप पूछ सकते हो कि भैया मतलब कैसे हम प्रेशर हैंडल करें, या फिर कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें, या फिर कोई भी
भी चीज कैसे हम हैंडल करें, है ना। तो इसलिए आप लोगों की सिटीज में आ रहे हैं। अब कहां और कब आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यार 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक इवेंट हुआ था, वो हो चुका है। उसके बाद 4 नवंबर को आपके टीचर्स आ रहे हैं न्यू दिल्ली, और 5 नवंबर को आ रहे हैं आपके टीचर्स पुणे। अब कहां पे, दिल्ली में कहां पे, दिल्ली तो बहुत बड़ा है। तो यार डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, चैट सेक्शन में भी गूगल फॉर्म पिंड हो रखा है, उस गूगल फॉर्म को फिल करो तो आपको यहां से एक इनविटेशन मिल जाएगा जहां पे आप लोगों को लोकेशन बता दी जाएगी कि दिल्ली की कौन सी लोकेशन में हमारा इवेंट हो रहा है, पुणे की कौन सी लोकेशन में हमारा इवेंट हो रहा है। तो आप लोग वहां पे जा सकते हो, मिल सकते हो अपने टीचर से, और फिर क्या है, बढ़िया है, मस्त डांस वांस करो, सेल्फी वेल्फी लो, पूछो कुछ, है ना। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर देना। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सेशन के नोट्स, पीडीएफ, कुछ भी चीजें चाहिए तो वो आपको वहां पे मिल जाती है। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी अगर मिलेगी तभी आप लोग जिंदगी में कुछ कर पाओगे। तो यस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।